नमस्कार। देखिए, कल हमने रात को 2 बजे एक पोस्ट डाली थी कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का फ़ोन पूरी तरह से हैक, और सच में ये फ़ोन जो था वो हमारा हैक हुआ। और आपको बता दूँ, वो कोई और फ़ोन नहीं, एप्पल का आईफ़ोन 16 जो हमने रिसेंटली तकरीबन 1 लाख तक का फ़ोन खरीदा था। ये ऐसे-ऐसे फ़ोन अगर हैक होने लग गए, तो आप ये सोचिएगा कि एंड्रॉयड यूज़र का क्या होगा। और ये जो हैकिंग का प्रोसेस था बड़ा ही टेक्निकल था, क्योंकि आईफ़ोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये कैसे हुआ, और मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भी इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर करे, क्योंकि ये हमने एक डेफिशिएंसी निकाली है। परंतु आज अपने आम यूज़र्स को भी हम ज़रूर यहाँ पे आगाह करेंगे कि आप अपने फ़ोन में क्या सेटिंग्स करें और क्या उसके ऊपर आपको ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोग हैं जो आईफ़ोन भी यूज़ करते हैं, अपने पास एंड्रॉयड के भी यूज़र हैं जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। परंतु हैक कब किस वक़्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। हालाँकि देखिए, साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। किसी का फ़ोन हैक हो गया, किसी ने डिजिटल हैकिंग करी। अभी आपने रिसेंटली देखा कि डिजिटल हैकिंग करके एक दूसरे की शक्लें दिखा के पुलिस वाले बन के, सीबीआई वाले बन के, ईडी वाले बन के, इनकम टैक्स वाले बन के आपको डराया जाता है, और लोगों ने धड़ल्ले से पैसे 20-25 लाख रुपए जो था ट्रांसफर भी किया। ये तो वो कमियाँ हो गई जिसमें आम आदमी डर जाता है और वो उनको पैसे थमा बैठता है। परंतु इससे भी ऊपर की जो है स्कैमिंग अब चली है। हालाँकि जो मेरे साथ हुआ, वो काफ़ी एक टेक्निकल स्कैमिंग थी। उसका मैं सबसे अंत में बताऊँगा, परंतु सबसे पहले हमारा कहीं न कहीं ये दायित्व बनता है कि हम हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को आज अपने फ़ोन के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताएँगे, जो आपको फ़ोन में करनी है। नहीं तो आप कब किस वक़्त हैक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके बैंक अकाउंट खाली, आपके फ़ोन म का सारा डाटा खाली, फेसबुक से आपके कब कॉन्टैक्ट्स उड़ाए जाते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे उड़ाए जाते हैं। मैं सभी से यही अपील करूँगा, क्योंकि हम अपने वीडियो में ज़्यादातर ये कभी नहीं कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, परंतु ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे को आपको जानकारी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और दूसरा, आपको कैसे बचना है वो भी आपको जानकारी मिलने वाली है। और तीसरा, कि आईफ़ोन के जो यूज़र्स हैं, जिनके पास आईफ़ोन 12, 13, 14, 15, 16 है, ये भी यूज़र ज़रूरी है। और इनकी कुछ डेफिशिएंसीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आईफ़ोन कहाँ पे अपने यूज़र्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और एंड्रॉयड यूज़र्स कहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें, क्योंकि इस वक़्त आप ये मान लीजिए तकरीबन-तकरीबन जो भी व्यक्ति स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है, तकरीबन-तकरीबन हैक ही है सब। अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अमेज़न से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, या कुछ डिलीवरी से, कोई गेटवे से आप कोई पेमेंट मंगवा रहे हैं, कुछ भी है, बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, आप एक किस्म से हैक हो चुके हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि कैसे आप हैक हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, आपके हाथ में फ़ोन है और आपके जो फ़ोन का डाटा है वो हैकर्स तक ईज़िली पहुँच रहा है, और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ज़रूर हम आपके साथ आज साझा करेंगे, क्योंकि ये काम हमारी पूरी रात का रिसर्च का था, टेक्निकल रिसर्च का भी था। और पुलिस प्रशासन से भी ये अनुरोध रहेगा कि ये थोड़े-से आपके ध्यानार्थ में भी ये चीज़ें लाई जा रही हैं, तो आप भी इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। हालाँकि अभी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में एक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ, और वो फ्रॉड भी बड़ा अच्छा हुआ, 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए का स्कैम करके चले गए, और वो टेक्निकल फ्रॉड था कि आपको लाभ दिखाया गया, और आप ही उस कंपनी के मैसेंजर बने, दूसरों को जोड़ा गया कि देखिए मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, आप भी जुड़िए। और जब 1 साल बाद जब उनका भंडाफोड़ हुआ, और जो मास्टरमाइंड था सरका घाट का, वो उठ के दुबई में छिप गया। हालाँकि दुबई जो है बड़ा सेफ माना जाता है इन चीज़ों के लिए। परंतु कुछ टाइप के साइबर क्राइम है जिसमें हम खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। परंतु कुछ साइबर क्राइम ऐसे हैं जिसमें हमारे को पता ही नहीं होता कि हम भी विक्टिम बन रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं चलता है। और ये चीज़ इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी हुई और हमारे को पता लगी, हम तो बच गए, परंतु आपके साथ ये चीज़ ना हो, आप भी ये चीज़ जान लीजिए। क्योंकि देखिए, आप तक कई फ्रॉड कॉल्स आती हैं, कई तरह के लोग आपको कॉल करते हैं, और आप ये मान लीजिए कि ये कॉल्स का डाटा कहीं न कहीं से चोरी हुआ है। और ये ऐप्स जो हैं चोरी करती हैं, और वो कैसे डाटा चोरी होता है, ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। बड़ी-बड़ी ऐप्स हैं। देखिए, अमेज़न सभी यूज़ करते हैं। आप एंड्रॉयड यूज़र भी यूज़ करता है, आईफ़ोन यूज़र भी यूज़ करता है, फ्लिपकार्ट आईफ़ोन यूज़र्स भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड भी यूज़र करता है, परंतु दोनों की सेटिंग्स कुछ अलग-अलग है। शायद पुलिस के
ध्यानार्थ में ये चीज़ नहीं होगी, तो पुलिस भी इस चीज़ को ध्यानार्थ करिए ताकि आम यूज़र्स की डाटा प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई उनके साथ जो है वो चीज़ें ना हो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, आप में से तो कई लोग फ़ेसबुक पे रील्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, कइयों के न्यूज़ चैनल है, कई अपने रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, सब कुछ चीज़ें बनाइए, परंतु आपको ध्यान भी कुछ चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने जिस कंपनी को पकड़ा रात को, उन्होंने तो अपनी एप्लीकेशन भी आईफ़ोन से डाटा-डूटा डिलीट कर दिया जब तक हम उस चीज़ तक वहाँ पे पहुँचते। हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी, परंतु ये स्कैमिंग आपके पास ना हो। आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पुलिस प्रशासन से भी ये रहेगा कि आप हो सके तो अपने पोर्टल पे भी इस चीज़ को चलाएँ, क्योंकि ये भी लोगों की प्राइवेसी के ऊपर जो है वो हैकिंग हो रही है। और कौन ये कर रहा है? ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ कर रही हैं और कैसे कर रही हैं आज ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। विद स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ अपने डेस्कटॉप की जो है स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं आपको फ़ोन के ऊपर जो है सेटिंग्स बताऊँगा और कुछ चीज़ें जो हैं वो कैसे आपको करनी है, वो आपके साथ हम ज़रूर यहाँ पे शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात, आप मेरे साइड पे ये फ़ोन देख रहे हैं, ठीक है? आपको शायद मेरे इधर यहाँ पे एक फ़ोन दिख रहा है और इस फ़ोन में देखिए ये एक एंड्रॉइड का यूज़र्स है। आप में से काफ़ी लोग आईफ़ोन में सॉरी ये फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ आपने आप फ़ोन पे जैसे इंस्टॉल कर रखी हैं ऐप्स जैसे आपने एक्सिस बैंक की बैंक्स की भी काफ़ी इंस्टॉल जो है एप्लीकेशंस होती हैं, व्हाट्सऐप, क्रेडिट भी या जैसे लोन की फाइनेंसिंग की ऐप है। परंतु इसमें एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात होती है कि जब भी आप फ़ोन ऐप ऐप इंस्टॉल करें, ये मैं पहले ध्यान में आपके पास ला रहा हूँ कि जब भी आप ऐप्स को इंस्टॉल करें, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आपने मान लीजिए कि अमेज़न आपने पास एक कोई ऐप है, ठीक है? अमेज़न आपके पास ऐप है, आपके पास फ़ोन में इंस्टॉल है। आपको देखिए यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे ये देखिए ये परमिशंस में आप क्या-क्या अमेज़न को अपना एक्सेस दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो अलाउड है चीज़, वो मैंने नोटिफ़िकेशन अलाउड की है, परंतु यहाँ पर अगर मैं इनको कॉन्टैक्ट्स अपना एक्सेस करने को दे दूँगा, तो ये सारे कॉन्टैक्ट जो हैं इनके सर्वर पर चले जाएँगे और मेरे फ़ोन पे जितना भी फ़ोन का डाटा है, वो यहाँ तक चले जाएगा और आम यूज़र्स क्या करते हैं नॉर्मली जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देखते हैं और आपकी जो चीज़ें जो हैं, वो उनके यूज़र एंड तक जो हैं, वो चली जाती हैं। परंतु पुलिस प्रशासन से ये मेरी माँग रहेगी कि देखिए, एंड्रॉइड स्टोर के ऊपर अमेज़न ने अपनी यूज़र को डाटा को इंटरफ़ेस करने के लिए अलाउड तो कर दिया। हालाँकि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि जो बैंकिंग ऐप्स हैं या कोई फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, उसमें कोई एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए कॉन्टैक्ट्स का, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है। परंतु अमेज़न की एंड्रॉइड ऐप सॉरी एंड्रॉइड जिसको हम बोलते हैं अपना प्ले स्टोर, उसमें आपको सेटिंग्स की कुछ एप्लीकेशन की सेटिंग कुछ अलग मिलेंगी क्योंकि आईफोन आपको अलाउड करने दे रहा है कि आप अमेज़न के लिए कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, कैमरा भी शेयर कर सकते हैं, फोटोज़ और वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हैं और एसएमएस भी आपके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ हो गई यहाँ पर आपके पास अमेज़न की। परंतु अगर हम यही चीज़ जो है आपको मैं बता दूँ कि अगर हम आईफ़ोन के ऊपर देखेंगे, देखिए यही चीज़ जहाँ पे प्ले स्टोर में अमेज़न आपसे एक्सेस माँग रहा है कि आप कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कीजिए प्ले स्टोर अपना सारी चीज़ें एक्सेस करिए। परंतु वहीं अगर मैं आईफ़ोन में जाऊँगा और मैं अपनी अमेज़न की एप्लीकेशन को खोलूँगा, देखिए मैं अभी अमेज़न की ऊपर एप्लीकेशन यहाँ पे खोली है। शायद मैं आप स्क्रीन को पूरी तरह से ना दिखा पाऊँ, परंतु फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि आईफ़ोन यूज़र्स के लिए इस एप्लीकेशन ने कोई भी यूज़र के लिए कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटोज़, लाइब्रेरीज़ को एक्सेस करने की परमिशन नहीं माँगी है। तो मतलब अमेज़न का आईफ़ोन यूज़र के लिए अलग ट्रेंड है और एंड्रॉयड यूज़र के लिए अलग ट्रेंड है। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। उसके बाद मैं अगली चीज़ के ऊपर आऊँगा कि देखिए, ये आपके पास फ़ोन है। अब मान ज़्यादातर हम लोग फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं। अब फ़ेसबुक हम यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए कि फ़ेसबुक के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो देखिए हम फ़ेसबुक आपके पास बताएँगे। देखिए सभी फ़ेसबुक यूज़ करते हैं। अभी फ़ेसबुक में देखिए आप यहाँ पे जाइए, ऐप्स पे जाइए, ठीक है? आपको यहाँ पे ऐप्स मिलेंगी, ठीक है? आप ऐप्स में जाएँगे, तो आप देखिए ये जितनी इंस्टॉल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आ रही है और इसके साथ अगर आपके पास इस ऐप में जाना है, तो देखिए फ़ेसबुक मैं पहले फ़ेसबुक ही के ऊपर जाऊँगा आपके पास कि अगर मैंने यहाँ पे फ़ेसबुक इस फ़ोन पे डाली है, तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे थोड़ा-सा आपको साझा करूँगा आपके साथ। देखिए उम, यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे ऊपर फ़ेसबुक।
ये देखिए फेसबुक यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए आपसे किस चीज़ की परमिशन माँगी जा रही है। आपसे परमिशन माँगी जा रही है कैमरा की, ज़्यादातर फेसबुक में आप लाइव करते हैं, कैमरा की परमिशन माँगी जाती है, माइक्रोफ़ोन की परमिशन बनाई जाती है, परंतु फेसबुक भी अपनी एप्लीकेशन में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए कॉन्टैक्ट्स की परमिशन कर रहा है। वही चीज़ अगर हम आईफ़ोन की स्टोरेज में देखेंगे कि आईफ़ोन में क्या यही चीज़ है, तो हम भी ये चीज़ देख के आज हम हैरान हुए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ेसबुक भी यूज़ करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये ऐप स्टोर पे भी नहीं होने चाहिए। परंतु मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे अगर मैं फ़ेसबुक खोलता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी फ़ेसबुक ओपन किया है 1 मिनट ये देखिए फ़ेसबुक। अब देखिए फ़ेसबुक के लिए आईफ़ोन का क्या ट्रेंड है आपके पास? यहाँ पे फ़ेसबुक ने ठीक है, कॉन्टैक्ट्स भी माँगे हैं, फ़ोटोज़ भी माँगे हैं और आपके पास लोकेशंस भी माँगी है, सब यूज़र माँगे हैं क्योंकि ज़्यादातर देखिए कॉन्टैक्ट्स में आपको कभी-कभी आप जब फ़ेसबुक पेज खोलते हैं तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में ये फ़ोन नंबर स्टोरेज है, हो सकता है आप ये आज के फ्रेंड हो, तो आप उसको अ, एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। परंतु मैं आपसे यही चाहूँगा कि अगर आप फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन जैसे यहाँ पे अगर आप अलाउड करेंगे तो फ़ेसबुक आपको आपके उसमें दिखाएगा कि आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप इनको नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं। परंतु मैं यही बताऊँगा कि फ़ेसबुक के लिए भी आप इसको डू नॉट अलाउड करके रखें, ठीक है? अब अगली चीज़ देखिए, अब जितनी भी बैंकिंग की साइट्स की एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मेरे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक्स की एक एप्लीकेशंस है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपके अलग बैंक्स की एप्लीकेशन हो सकती है, आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अभी यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक के इसके उस ऐप के ऊपर जाएँगे, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल्स फ्रॉड जो हैं हम यूज़र्स कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम कभी स्कैन हो जाते हैं। ये हमारे को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक एक्सिस बैंक की ऐप है मेरे पास, परंतु यहाँ पे ये किस-किस चीज़ की परमिशन माँग रहे हैं। देखिए, परमिशन किस-किस चीज़ की माँग रहे हैं ये देखिए, कैमरा, म्यूज़िक फ़ाइल, नोटिफ़िकेशन, फ़ोन, ठीक है? फ़ोन जो है फ़ोन परमिशन, फ़ोन की भी ये एक्सेसिबिलिटी माँग रहे हैं और ये देखिए ये चीज़ें आप अपने एंड से नहीं कर सकते, आप इनको मत दीजिए, अपना एक्सेस मत दीजिए, डू नॉट अलाउ। आपके आपके फ़ोन का अगर सारा डाटा इन बैंकिंग ऐप्स के पास चला गया, तो आपकी इस चीज़ की प्राइवेसी रहेगी, ज़ीरो प्राइवेसी रहेगी। देखिए और जो आप लोकेशन की भी दे सकते हैं, फ़ोन की भी दे सकते हैं, तो आपसे यही रहेगा कि जब भी आप ऐप्स में जाएँ, ऐप्स की परमिशंस में जाएँ, आप इन चीज़ों को डिसेबल करके रखें। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमैटिकली आपका एक्सेस माँगेगी। अब ये सारी चीज़ें क्या है कि आम यूज़र्स को पता नहीं होता और हम इसको अलाउड अलाउड करते हैं और सारा आपका फ़ोन का डाटा जो है वो आप दूसरे आदमी तक पहुँच जाता है और तभी हमारे को इतनी कॉल जो है वो डेली रिसीव हर किसी यूज़र्स को रिसीव होती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परंतु अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट्स की जो शेयरिंग है, देखिए कॉन्टैक्ट्स की जो शेयरिंग है, वो आम यूज़र से नहीं माँगी जाती है। बैंकिंग ऐप्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए अगर आप बैंकिंग या आप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस कॉन्टैक्ट्स की भी परमिशन नहीं मांगी जाती है परंतु एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मांगी गई है आप दे दीजिए परंतु यहाँ पर सिर्फ ये तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे बैंकिंग वाली साइड वाले क्योंकि आप जब भी कोई लीगलिटी का कोई मैटर फंसेगा तो ये बोलेंगे कि देखिए हमने तो यूजर्स को परमिशन मांगी थी अब यूजर ने खुद परमिशन दे दी है तो हम थोड़ा इसके लिए लायबिलिटी है बल्कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप मत दीजिए, आप एक्सेसिबिलिटी नहीं रख सकते, परंतु हर किसी को मतलब कानूनी पेचीदगियों में फंसाना हो तो ये चीजें जो हैं ये की जाती है। तो आपसे यही विनती रहेगी कि कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आप अपने शेयर मत कीजिएगा, किसी के साथ मत शेयर कीजिएगा। 1 सेकंड मेरा जरा बैटरी का चार्जर ले आऊँ क्योंकि 4% बैटरी रह गई है।
तो चलिए देखिए हम आपके साथ वही चीज़ था कि हम आपके साथ प्रेज़ेंट कर रहे थे कि कहाँ तक जो है वो आपके साथ शेयरिंग हो सकती है। तो देखिए प्रेज़ेंट तो देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आपके पास आऊँगा। अब देखिए फ़ोन की देखिए ये सेटिंग्स आपको कोई बताएगा भी नहीं और मैं यही चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें अपने ध्यान में ज़रूर रखें। देखिए फ़ोन में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब भी आप अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो ये जो आपके पास अबाउट डिवाइस होता है, जब भी आप इसमें अबाउट डिवाइस में जाते हैं, जब भी आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है बिल्ड नंबर। अब इसको जैसे बिल्ड नंबर के ऊपर आप 9-10 बार टैप करेंगे, तो यहाँ पर जो है डेवलपर ऑप्शन इसी फ़ोन में जो है इनेबल हो जाएगा कि आपके फ़ोन के साथ कोई भी आदमी जो है वो छेड़छाड़ करता है, तो हमेशा याद रखें कि आपके फ़ोन का अगर आपने डेवलपर मोड एक्टिवेट किया है, हालाँकि हमने यहाँ पे डेवलपर मोड एक्टिवेट किया है, अगर आप उसको 10 बार टैप करोगे तो आपके पास बिल्ड नंबर के ऊपर 10 बार टैप करोगे, तो आपके पास डेवलपर मोड जो है फ़ोन का एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। अभी यहाँ पे देखिए एक है आपके पास ओईएम अनलॉकिंग। अब ओईएम अनलॉकिंग क्या होता है कि जब जब भी मार्केट में आप फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए कि इस फ़ोन का जो है ओईएम अनलॉकिंग ऑप्शन एबल है या अनेबल है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सेकंड हैंड फ़ोन भी यूज़ करते हैं। अगर ये वाली फ़ोन ऑप्शन डिसेबल पाई जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ये फ़ोन डिसेबल पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि ये फ़ोन फाइनेंस्ड है और जिस व्यक्ति से आपने लिया है उसने किस्तें नहीं दी हुई हैं क्योंकि यूज़र एंड के ऊपर इसको डिसेबल कर दिया जाता है। और तीसरी चीज़ यूएसबी डिबगिंग, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग इनेबल है, तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति ईज़िली शेयर कर सकता है कि अगर आपके फ़ोन की यूएसबी डिबगिंग जो है वो इनेबल है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आपको अपने फ़ोन की ये 3 ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस में यूएसबी डिबगिंग हमेशा ही ऑफ करना है और जो आपके पास ओईएम मैंने आपको बताया कि ओईएम कभी-कभी हम सेकंड हैंड मार्केट से फ़ोन परचेज़ करते थे। अगर ये ऑप्शन डिसेबल है, यहाँ पे आपको फ़ोन की ऑप्शन दिख ही नहीं रही है डेवलपर ऑप्शन में, तो इसका मतलब है ये फ़ोन फाइनेंस है और ये लॉक है, तो इसका मतलब ये फ़ोन किस्तों पे गया है। आपको ईएमआई के लिए फ़ोन कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि डेवलपर ऑप्शंस हमेशा डिसेबल रहनी चाहिए। अनेबल होनी चाहिए जब भी आप फ़ोन कर रहे हैं। तो ये देखिए ये कुछ सेटिंग्स हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे असली में अब कोई भी ऐप देखिए आप इंस्टॉल करते हैं, तो जो भी अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर हम काफ़ी यूज़र जो है क्रेड की एप्लीकेशन जो है वो भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम ऐप्स में जाएँगे, तो देखिए ये वो ऐप्स हैं जो आपका डाटा ईज़िली कलेक्ट कर रही हैं, जिससे हमारे को यूज़र्स को पता ही नहीं है। देखिए बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो देखिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक मार्केट है परंतु परमिशंस के लिए अगर हम बात करें, तो ये आपकी मैंने तो नो परमिशन अलाउड करके रखा है, परंतु ये आपका फ़ोन, नोटिफ़िकेशन, म्यूज़िक, ऑडियो, लोकेशन, कैमरा, कैलेंडर, फ़ोटोज़ और वीडियोज़, ये ऐप्स भी आपकी ले सकती हैं। परंतु बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियाँ अगर ऐसे-ऐसे काम कर रही हैं, एक्सिस बैंक जैसे काम कर रहे हैं, आरबीआई गाइडलाइंस तो कहती है कि आप अपने फ़ोन का यूज़र से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, फ़ोटोज़ नहीं माँग सकते हैं, परंतु ये जब भी कोई लीगैलिटी का मैटर फँसता है, तो वहाँ पर कोर्ट में माननीय अदालतों में पल्ला झाड़ देती है कि ऐप को इंस्टॉल करने से पहले हमने यूज़र की परमिशन माँगी थी। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन को अगर मैं यहाँ पे इसको फ़ोन की परमिशन करूँगा तो अलाउड करूँगा और कल को मेरे को कोई सा स बजाज फाइनेंस के थ्रू स्कैम हो गया, तो मतलब ये तो पल्ला वहाँ से झाड़ के निकल लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बैंकिंग ऐप्स इंस्टॉल करें या कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करें, तो आप अपनी ईज़िली कोई भी इनका फ़ोटोज़, वीडियोज़ का कोई एक्सेस ना दें, ठीक है? अब यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं, तो ईज़िली जो है डाटा आपका एप्लीकेशन के थ्रू अब देखिए कोई भी एप्लीकेशन जैसे आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी है, तो उससे आप जैसे ये डिलीवरी कोरियर एजेंसी है, आपके कई ज़्यादा कोरियर आते होंगे, पर परमिशंस अगर आपने इनको दे दी, कहीं पे नॉट अलाउड अलाउड परमिशंस जो आपने अगर आप इनको देंगे, तो ये आपके फ़ोन का डाटा ईज़िली उठा सकते हैं और कोई भी ऐप जो है आपका फ़ोन का डाटा ईज़िली आपसे ले सकती है। अब मैं ये चीज़ें किस लिए बता रहा हूँ आपको?
क्योंकि देखिए ऐप का अपनी इंटरकनेक्टिविटी है। मान लीजिए किसी ऐप ने आपका कॉन्टैक्ट का सारा डाटा सेट कर दिया, वो दूसरी कंपनी को बेच देगा, दूसरी तीसरी को बेच देगा, तीसरी चौथी को बेच देगा। तो ऐसे जितनी भी एप्लीकेशंस आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी हैं, अगर आपने उनको पूरी तरह से अनइंस्टॉल करके नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन किसी भी वक़्त हैक हो सकता है और ये लोग एक-दूसरे को डाटा बेच रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी भंडारी जी के साथ एक स्कैम सामने आया था, जहां पर एक स्कैमर ने फोन करके उनके फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई कि देखिए हम अमेज़न से कह रहे हैं। हालांकि अमेज़न से उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था जहां तक मेरे को पता है, परंतु व्यक्ति तब श्योर हो जाता है कि देखिए मैंने तो ऑर्डर किया है, तो इसको कैसे पता है? तो मतलब आपकी एप्लीकेशंस आपने जो इंस्टॉल कर रखी है, उसकी आपने परमिशन अलाउड करके रखी है अमेज़न को, और हो सकता है, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं अमेज़न पे, कि आपका डाटा अमेज़न ने किसी और को बेच दिया, या कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रही है, आपने डाटा उन्होंने उस किसी को बेच दिया, तो आपके जितने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोटोज़, वीडियो से आपके ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, कॉन्टैक्ट्स आपके ज़्यादातर शेयर हो सकते हैं, तो आप इस ट्रैप में ईज़िली फँस सकते हैं। तो ये तो मैंने एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए आपके पास बता दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, अनइंस्टॉल ऐप्स को अपनी कभी भी परमिशन ना दिए, अपनी लोकेशन, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ और डेवलपर मोड में ऑप्शंस में जाके आपको हमेशा चेक करना है कि यूएसबी डिबगिंग ना हो। यूएसबी डिबगिंग से आपका डाटा लीक हो सकता है। अगली चीज़ मैं आपके साथ ये बताऊँगा, ये तो चलिए एंड्रॉइड यूज़र्स की बात आ गई, परंतु हमारे साथ क्या हुआ? देखिए, हमारे साथ क्या हुआ कि हम रात को 1 बजे बैठे थे और देखिए ये मैंने खुद पहले ये बताया कि हमने मतलब ये आईफ़ोन 16 है, 1 लाख रुपए तक का फ़ोन है। अब यहाँ पे भी स्कैमर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐप स्टोर में अगर कोई व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन डालता है तो उनसे भी 20-25 लाख रुपए लिए जाते हैं। अगर आप प्ले स्टोर में डाल रहे हैं तो प्ले स्टोर अपने चार्ज लेता है एप्लीकेशन डलवाने का। आईफोन क्या है, अपनी एप्लीकेशन का चार्ज लेता है। अगर कोई फोन आईफोन 16 के जो इंटर सॉफ्टवेयर क्योंकि आईफोन 16 में जो एंड्रॉइड यूजर आईओएस है वो आईओएस 17 है। अब आईओएस 17 के ऊपर आईफोन 16 के ऊपर एक एप्लीकेशन अगर डल रही है तो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो उन्होंने लिए होंगे उस एप्लीकेशन को डालने के लिए कि आप आइए और इस चीज को यूजर यूज कीजिए। हमारे साथ क्या हुआ, हम भी ऐसे बैठे थे और हमने एक क्या हुआ कि एक एक लोन की ऐप थी, हमने वो इंस्टॉल की अपने फोन पे कि आपका फोन का नंबर डाला, आधार कार्ड नंबर डाला, उन्होंने डाटा फैच किया। उन्होंने कहा कि देखिए हरीश वर्मा जी, आपकी नोटिफिकेशन है कि आपको हम 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं और 1 लाख रुपए के लोन के बदले में आपको 3 महीने का लोन दिया जाएगा और 2,000 रुपए आपको उसको चुकाना होगा। आदमी सोच लेता है कि यार चलो 3 महीने के लिए अगर 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, ले लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया। देखिए स्कैम्स कैसे हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपना फ़ोन नंबर डाला, हमने आधार नंबर डाला, इन्होंने डाटा वहाँ से आधार सेंटर से फेच करके हमारा सिविल स्कोर चेक किया और कहा कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। आप सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डालिए, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हमने अकाउंट नंबर डाला, हमारे खाते में 1 लाख तो छोड़िए, क्योंकि इतना बड़ा ये भी स्कैम नहीं कर सकते थे। इन्होंने कम से कम 6,000 रुपए मेरे खाते में डाल दिए। अब मेरा दिमाग थोड़ा-सा ठनका कि यार देखिए, इन्होंने ना कोई ईएमआई की हमारे को डिटेल बताई कि आपकी ईएमआई कब जानी है, कितनी आपका प्रिंसिपल कटना है, कितना इंटरेस्ट कटना है। ऐसी कोई एग्रीमेंट कोई साइन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आजकल जो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं, अगर आप लोन भी दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी ऐप्स हैं। देखिए अगर हम नावी की बात करें या क्रेडिट बी की बात करें या कोई अच्छी-अच्छी ऐप्स हैं, जो एक मोबीक्विक की बात करें, तो होता क्या है, जब भी आपका डाटा आधार कार्ड, पैन नंबर डाटा फेच किया जाता है स्टोर से और उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक ओटीपी दिया जाता है। ओटीपी के बाद आपके अकाउंट एग्रीगेटर करके ₹1 आपके अकाउंट में डाला जाता है कि ये आप ही का अकाउंट है। वहाँ से वेरिफिकेशन होके फिर ट्रांसफर किया जाता है और एक लोन का जो है वो एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप लोन का एग्रीमेंट आपसे हम साइन करते हैं और आपको ईएमआई देनी है। ये एक प्रोसेस है। परंतु इन्होंने क्या किया, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, आपने फ़ोन नंबर डाला, आधार नंबर डाला, पैन नंबर डाला, डाल दिया, डाटा फेच किया इन्होंने, हमारे से अकाउंट नंबर पूछा और अकाउंट में पैसे डाल दिए। कोई नहीं बताया गया कि कितनी ईएमआई देनी है, क्या करनी है। परंतु दिमाग हमारा देखिए ठनका कि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है, परंतु ये एक इनका टिपिकली सा स्कैम था। क्योंकि इन इन लोगों के दिमाग में क्या था कि कोई आदमी आईफ़ोन 16 यूज़ कर रहा है तो ऑटोमैटिकली 1 लाख रुपए का तो ये फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। और इससे अगर हम 10-12 हज़ार रुपए अगर इसके खाते में 6,000 रुपए हम डाल देंगे और 7 दिन के लिए ये कह रहे थे देखिए 7 दिन में आपको 6,000 की जगह 12,000 देने हैं। और हुआ क्या कि इस एप्लीकेशन से हमारा कॉन्टैक्ट्स का सारा डाटाबेस जो था, इनके पास चला गया। क्योंकि हमारे फ़ोन पे ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स थे, तो सारा डाटा इनके पास चला गया। इन्होंने डाटा वो डाउनलोड भी कर लिया और फिर हमारे को और जो इनके जो कस्टमर केयर के नंबर थे, देखिए वो फर्जी थे, वो चल नहीं रहे थे। ईमेल डाटा जो थी वो फर्जी थी, वो भी नहीं चल रही थी।
परंतु रात को 2 बजे 2-3 नंबरों से हमारे को मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, आप अपनी ऐप खोलिए और वहाँ पे देखिए। परंतु हमने देखा कि वहाँ पे हमारे खाते में तो ₹6000 आ गए थे। अब ₹6000 तो आ गए, अब देखिए, अब जब हमने इससे बात करी कि भाई ये तो तुम तगड़ा स्कैम कर रहे हो कि लोगों को आपने अकाउंट नंबर लिया और बिना परमिशन के जो था वो आपने पैसा भी डाल दिया, अब आप पैसा भी माँग रहे हो। और ऐसा कभी होता नहीं है, बैंक भी आपको तभी लोन देता है जब आपको बता दिया जाता है कि इतनी किस्त है, ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट नंबर लिया और डाल दिया और कहा कि आप लोन लीजिए। तो इसके बाद जब हमने चीज़ें थोड़ी वेरीफ़ाई करी, इस कंपनी को जो आई स्टोर से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई, वहाँ से इस कंपनी का नाम निकाला गया। जब कंपनी का नाम निकाला गया तो कोई ये जयपुर की कंपनी निकली। वहाँ से जब उसके डायरेक्टर्स की डिटेल्स निकाली गई तो वहाँ से ये पता लगा कि ये एयू बैंक फाइनेंस से इन्होंने कम से कम ढाई 3 करोड़ रुपए का जो था वो लोन लिया था। अब वो लोन अपना चुकाने के लिए आम यूज़र्स को ट्रैप कर रहे हैं। और होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि यार मेरा कॉन्टैक्ट चला गया और ये हमारे को धमकी लग पड़े देने कि आपने ₹6000 लिए, आपको हम अब हम ₹1,00,000 का फ़ोन ले सकते हैं, तो ₹6000 के लिए आप क्या अपनी बेइज़्ज़ती करवाएँगे? देखिए इनका ये कहना था, ₹12,000 के लिए, तो आप हमारे पैसे डाल दीजिए और जो इनको पैसा जिस ऐप से ट्रांसफ़र करना था, वो भी एक फर्जी किस्म की ऐप थी और मैं आपको फिर से दिखाऊँगा, अभी हमने यहाँ पे इनकी ऐप स्टोर में डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाली है, परंतु ये देखिए यहाँ पर एक वेडा क्रेडिट करके ऐप दिख रही है आपके पास, ठीक है? अभी जब हमने इनका रिपोर्ट पूरा कर दिया, तो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो थी यहाँ से डिलीट कर दी और इन्होंने जो भी यहाँ पे कस्टमर केयर की जो इन्फॉर्मेशन थी, ये भी इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें होगी क्योंकि हम थोड़े से विजिलेंट थे, तो हमने ये सारी कार्रवाई करवा के ऐप को भी कंप्लेंट कर दिया। तो ये ऐसे-ऐसे ठग हैं। तो आपसे भी ये निवेदन रहता है, ठगों का एक नया जाल है कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है ये। कि आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, मान लिया 10,000 ट्रांसफर कर दिए और आपके कॉन्टैक्ट के एक्सेस के डाटाबेस ले लिया इन्होंने सारा। अब ये आपके एक-एक कॉन्टैक्ट को फ़ोन करेंगे कि देखिए इन्होंने ₹10,000 लिया, ये हमारा पैसा दे नहीं रहे हैं। एक-एक फ़ोन करके और आप भी इस चीज़ को सहमत होगे कि नहीं मेरे खाते में पैसा आया तो मैं इनको दे दूँगा। अगर मान लीजिए आपने अगर मैं इनको ₹12,000 देता तो ये मेरे को और डराते क्योंकि हम तो आपको फ़ोन करेंगे और यही चीज़ें जो हैं स्कैम का एक रूप ले लेती हैं। और होता क्या है, अभी पीछे आपने स्कैम देखा कि कुछ वीडियो कॉल्स आ रही थी, उसमें कुछ न्यूड पिक्चर दिखाई जा रही थी और उसमें आपका फ़ोटो ले लिया जा रहा था, अननोन वीडियो कॉल से और जब वो फ़ोटो ले लिया जाता था, तो आपके पास उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता था कि हम आपका फ़ोटो डाल देंगे और उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में वो पैसे भी दे देते थे कि आपकी लड़की है, बेटी है, भाई है, बहन है, ऐसे-ऐसे करके वो ट्रैप में ला लेते थे आपके पास। तो ये सारी जो हैं वो चली हैं मतलब सारी गेम्स जो हैं वो चली हैं, एप्लीकेशन स्टोर से ही चली हुई हैं आपके पास। तो आपसे सिर्फ यही विनती रहेगी कि आपके खाते में आपके बिना कंसेंट के जो है पैसे आ जाएँ और वही व्यक्ति आपको फ़ोन करके पैसे वापस माँगे तो उनको पैसे वापस ना करें। उनसे ये कहें कि जिस बैंक से एनईएफटी या आईएमपीएस की ट्रांज़ैक्शन हुई है, उस बैंक से लेटर हेड पे लिखवा के लाएँ कि ये गलती से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि ये स्कैम्स चल रहे हैं आपके पास। तो ये देखिए बड़े कंपनीज़ भी कर रही हैं, डाटा की सेलिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हमारे पास कौन से कॉन्टैक्ट्स है, बच्चे गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट्स का डाटाबेस उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारे साथ हुआ, जो मैंने आपको ये बताया, तो आपसे यही रहेगी कि आप थोड़ा सतर्क रहें और उसके बाद भी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहना है, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ एप्लीकेशन स्टोर में आपके पास ऐसे वीपीएन करके आते हैं। देखिए ये वीपीएन आप देख रहे हो, अब ये जो मेरा फ़ोन है, मैंने किसी कंट्री के साथ कनेक्ट करके रख दिया है। जैसे ये कोई कंट्री है अंडोरा, इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब जो साइबर हैकर होगा आपके पास, उसके लिए मेरे डाटा की एक्सेसिबिलिटी अब टफ हो जाएगी क्योंकि मेरा डाटा का जो थ्रूपुट है, मेरे डाटा की जो ब्राउज़िंग है, वो कहाँ से जा रही है? वो इस कंट्री से होके मेरे पास आ रही है। तो हैकर्स के लिए ये थोड़ी-सी टिपिकल सिचुएशन हो जाती है। तो भी हम कहते हैं कि ये देखिए, आपके फ़ोन में वीपीएन होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक बड़े प्रोफ़ेशनल हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो। परंतु ज़्यादातर देखते हैं गाँव देहाती में स्पीड्स नहीं आती हैं, तो वहाँ पे वीपीएन क्योंकि वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये आपकी स्पीड को जो है वो एग्ज़ॉस्ट ज़्यादा करता है, तो आपकी हो सकता है कि स्पीड बहुत कम आए। तो देखिए ऐसे-ऐसे स्कैम जो हैं ये चले हैं, मेरी आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इन स्कैमों से बचें और पुलिस प्रशासन से भी ये अनुरोध रहेगा कि इसके बारे में थोड़े से लोगों को जागरूक करें, क्योंकि डाटा की जो है वो सेलिंग हो रही है। ऐप्स आपको लीगैलिटीज़ मैटर्स में फँसा लेते हैं और यही कारण है कि आम यूज़र जो है वो ठगा जाता है। तो सतर्क रहें, अपनी फ़ोन की सेटिंग्स आज ही चेंज करें, जो मैंने आपको बताया और कोई ऐसा रिपोर्ट का फ्रॉड का मामला हो, घबराएँ नहीं। आप पुलिस में रिपोर्ट करें या हमारे को बताएँ। ये मेरी जानकारी आपके साथ शेयर करने का मकसद था।
तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा-सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम यूज़र्स तक ये चीज़ जो है वो पहुँच सके। धन्यवाद।